देखना नहीं है। मेरा इतना ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि आजकल मेरे को सर्दियों में हफ्ते से 2 से 3 बार ऑक्सीजन लगवानी पड़ती। डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया थी कि आपको अभी पंप लगेगा, आप पंप लोगे तो आपका सांस आएगा, क्योंकि कभी कभी सांस ऐसे रुक जाता था कि लगता ही नहीं था कि मैं अब दोबारा मेरे को सांस आ पाए। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, मतलब बर्तन साफ करने, आटा गूंदने में इतनी सारी प्रॉब्लम आती थी कि मेरे बच्चे बाहर से लेकर खाना आते थे तभी खाना खाते, क्योंकि इतनी गंदी लाइफ थी पहले। पर हर्बल लाइफ में ने मेरे को आकर जीना सिखाया, जो पहले बिल्कुल लाइफ को खत्म कर चुकी थी। सो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ गुरमुख सर का, हर्बल लाइफ का, क्योंकि जो हर्बल लाइफ हमारी लाइफ में लेकर आई। अगर हर्बल लाइफ मेरी लाइफ में ना होती तो शायद आज मैं जहाँ पे 6 साल की जर्नी आपके सामने नहीं बता पाती, क्योंकि लाइफ तो अच्छी चल रही थी। अपना वेट लॉस किया, लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि बताना नहीं आता था। लगता कि पूरा दिन बेड पे निकलता था। अशोक सर आते थे, बस मेरे को थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाते थे, इंजेक्शन लगा दिया, फिर आकर मैं सो जाती थी। मेरे बच्चों ने छोटी एज में सभी घर का काम करना सीख लिया था, क्योंकि मेरे को नहीं था कि मैं कब कुछ कर पाऊंगी। कभी मेरे को था कि मैं पता नहीं कब चली जाऊंगी लाइफ में से, क्योंकि लाइफ बिल्कुल खत्म कर सकते। आप मेरी पिक देख सकते, देखो मेरा इतना ज्यादा बुरा हाल था। अब तो मैं अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, अभी तो मॉडल बन के घूम रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेरे से सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि हमें खुद को आप सुंदर बनाना पड़ता है। हम जब मैं शीशे में देखती हूँ ना, तो मैं अच्छे तरीके से देख पाती हूँ कि मैं कितनी, अभी मैं अपने आप को मैंने कितना चेंज कर दिया। और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती जहाँ की लड़कियां बिल्कुल, मतलब कि हमारी, मेरे मायके भी उधर ही है, हिमाचल में मायके है, हिमाचल में मेरा ससुराल है। वहां पे हमें घूंघट निकाल कर रहना पड़ता है। तो हर्बल लाइफ ने वो घूंघट में से निकाल कर मेरा लाइफ स्टाइल टोटली चेंज कर दिया। पर जब मैंने वेट लॉस किया, लोगों ने बातें भी बनाई, लोग बोलते थे पता नहीं कौन से उसने कौन सा काम कर लिया, बड़ी अपने आप को ठीक बोलती है, वेट लॉस किया तो हम क्या करें। बहुत बातें बताई। जब मैंने अपना पहरावा चेंज किया, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। इनको भी बोलना शुरू कर दिया अशोक सर को कि आपने कौन से काम के लिए लगा दिया अपनी वाइफ को, उसने तो डब्बे बेचने शुरू कर दिए। डब्बे बेचकर आप लोग अपना गुजारा करो, क्योंकि हमारी आमदनी शुरू से कम थी, गुजारा हो रहा था, गाड़ी चल रही थी। हमने भी, जब तक हम कहते हैं ना हमारे को कोई चैलेंज नहीं आता, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। कई कई बार लाइफ में ऐसे चैलेंज आते हैं कि हम आगे सीखते सीखते आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कई चैलेंज हमें ऐसे आते हैं कि हम लाइफ को जीना छोड़ देते हैं। पर मैंने भी लाइफ को पहले तो जीना छोड़ा हुआ था, पर हर्बल लाइफ में आकर मैंने जीना सीखा है। उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, रिजल्ट आया, हेल्थ इश्यू सभी रिमूव हो गए। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे हेल्थ इश्यू इतने सारे थे, वो सभी रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद सीखना स्टार्ट किया, पता नहीं था कि क्या बोलना, क्या है, लोगों को क्या बताना है। हर्बल लाइफ में आगे थी, अपना फैट लॉस कर लिया, लोग पूछते भी थे पर बताना नहीं आता था। फिर फिजिकल मीटिंग स्टार्ट की, फिजिकल मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, वहां से सीख सीख कर लोगों को बताना स्टार्ट किया। लोगों को बताते बताते मैंने, जब हम अच्छे तरीके से लोगों को बता रहे, कस्टमर भी काफी आ रहे थे। उसके बाद मैंने अपना फिजिकल क्लब ओपन किया। फिजिकल क्लब ओपन किया, 6 महीने हुए थे मेरे को फिजिकल क्लब ओपन किए। कस्टमर आते थे, शेक पीते थे, सब लोगों ने जैसे ओपन किए थे मैंने भी किया। पर 6 महीने बाद जब मेरे पास 30 से 35 कस्टमर आने स्टार्ट हुए, तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन ने हमारे को ऐसा लगा कि अभी तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमें ऑनलाइन कुछ करना ही नहीं आता था। मैंने तो फोन भी चलाना हर्बल लाइफ में आकर सीखा। कभी मेरे पास, पहले मेरे पास बटनों वाला फोन था, फिर मैंने हर्बल लाइफ में आई, फोन की जरूरत पड़ी तो फोन लिया। सुमेश सर ने बोला कि आप फोन लीजिए, आपको फोन की जरूरत है। मैंने कहा सर मेरे अभी चलाना आएगा कि आप चलाना सीख सकते हो। तो मैंने फोन लिया, व्हाट्सएप चलाना शुरू किया। बस वहां तक रह गई कि व्हाट्सएप में मैसेज आते थे, देख लेती थी कहाँ पे जाना है, वहां तक की था। पर लॉकडाउन हुआ, ऑनलाइन कभी काम नहीं किया था, शॉप बंद की, घर पे आके बैठ गई। ऐसा लगा कि हमें अभी हमारी लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अभी हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेरे को ऐसी, अभी तो मैं लैपटॉप ऐसे चलाती हूँ जैसे बिल्कुल मैंने पहले से सीखा हुआ है। पहले से मेरे को कुछ नहीं आता था, क्योंकि सीखने की हमारी कोई उम्र नहीं होती। जब मैंने लैपटॉप को हाथ लगाती थी, ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लैपटॉप को मैं हाथ लगाऊंगी खराब हो जाएगी। अभी मैं लैपटॉप पर बैठकर सीख कर सभी काम करती हूँ। ये करती हूँ अपने कोच की बदौलत, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया है। क्योंकि हम जब सीखते रहते हैं ना, सीखते आगे बढ़ते हैं, तो हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं।
मैंने फोन चलाना सीखा, इंस्टाग्राम चलाना सीखा, फेसबुक चलानी सीखी, वो हर्बल लाइफ में आकर सीखा। पहले क्या था, मेरे पास बटनों वाला फोन था, देखो कितनी गंदी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, कभी कहीं घूमने नहीं गई। मेरा था होशियारपुर से मैंने ऊना तक जाना, ऊना से होशियारपुर तक जाना। हर्बल लाइफ ने मेरी इतनी अच्छी जर्नी, मेरे को इतना अच्छा जीना सिखा दिया। अभी तो मैं बोलती हूँ, अभी मेरे पास आता है, शेक पी रही हो तुम, फ्रेश पीती हूँ, तो मेरे पास कोई भी आता तो बोलती है अभी तक भी आप पी रहे हो। मैं उनको बोलती कि जब तक मैं जीऊंगी इसके साथ जीऊंगी, मैंने तो जब तक जीऊंगी मैंने इसको पीना है, क्योंकि इसने मेरे को जीना सिखाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि जी आप इतना महंगा प्रोडक्ट है, आप तो इतना प्रोडक्ट तो आप खुद ही खा जाते हो, आप तो मेरे आप कस्टमर आते हैं 50-60 हजार का, लाख का, तो आप खुद ही खा लेते हो, पूरी फैमिली मेंबर आप खाते हो। तो मैं बोलती हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो ही हमारे को कोई भी पूछता था कि डॉक्टर कितने पैसे लेते हैं एक बार आपको ऑक्सीजन लगवाने के। मेरे पास 2500 रुपया पहले जमा करवाना पड़ता था, फिर डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते कि आपको सांस आ जाएगा, वो भी 1 घंटे के लिए। पर उस ऑक्सीजन के बाद मेरे को इतने साइड इफेक्ट होते थे कि मैं मतलब कि 1 हफ्ता पूरे बेड पर है, मेरे को उठना चलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सांस हमने, जैसे हमारी सांस चलती है अपनी सांस है, हमने दूसरी सांस लेनी है तो हमारे को प्रॉब्लम आने वाली। तो उसी वजह से घर पे आके बैठ गए, लॉकडाउन हो गया, लाइफ वहां पे खत्म हो गई। पर जब गुरुमुख, थैंक यू करना चाहती हूँ गुरुमुख सर का और बीना मैम का, जिन्होंने, स्मेर सर और ज्योति मैम का, जिन्होंने जूम कॉल को स्टार्ट कर। आज मैं जूम कॉल की अच्छी सी क्लैपिंग कर दी थी जूम कॉल के लिए, जे तो मेरे एक ऐसी जूम कॉल मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि जूम कॉल पे आके मैंने अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट किया। जब गुरुमुख सर ने जूम कॉल स्टार्ट की, मैंने उसमें बैठना स्टार्ट किया। जो सोचती थी कि अभी लॉकडाउन हो गया है, ऑनलाइन काम नहीं करना आता है, उसकी लाइफ, जो सोचती थी कि लाइफ खत्म हो चुकी है, पर जूम कॉल पे आकर मेरी लाइफ स्टार्ट हुई और जूम कॉल से सीखना स्टार्ट किया। क्योंकि जो पहले मैंने 29 फैट लॉस किया था, पर जूम कॉल पे आकर लोगों ने पे आऊंगा, तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्यों नहीं आइडियल वेट पे आ सकती, आइडियल वेट पर आ सकती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जब हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो हम आइडियल वेट पे आना भूल जाते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाते हैं। तो हम गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर देते हैं, शेक कम पीना स्टार्ट कर देते, कभी पी लिया कभी छोड़ दिया। पर जूम कॉल में आकर मैंने सीखा कि मैंने आइडियल वेट पे आना है, और मैंने 10 kg फैट और लॉस किया, अपना आइडियल वेट पे आई। अभी तक मैंने 39 kg फैट लॉस कर लिया है और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, सभी प्रॉब्लम को रिमूव कर चुकी हूँ। और लॉकडाउन के बाद की जर्नी हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो आप लोगों को अशोक सर बताएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में जब फंसते हैं तो हस्बैंड फंसते हैं, क्योंकि जब घर पे पैसा नहीं आता है तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हस्बैंड को आती है, क्योंकि वाइफ को तो पैसा चाहिए होता था, अच्छा कर रहे थे। पर लॉकडाउन के बाद की जर्नी अशोक सर आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो क्लैप करिए गुरमुख सर और स्मेश सर के लिए, जिन्होंने आज हमारे को यहाँ तक पहुंचा दिया कि पता नहीं था हमारे को क्या सिस्टम है। क्योंकि मैं एक 25 साल से जॉब कर रहा था, मेरे को नॉलेज नहीं थी। मैं 12,000 पे जॉब करता था 25 सालों से। जैसे गुरमुख सर बताते हैं ना कि महीने बाद रिश्वत दी जाती है, तो वो हमें मिलती थी, हम कभी जिंदगी में बड़ा सोचा नहीं। और मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी, कहीं भी मैं जाता था। लेकिन छुट्टी ना मिलने का कारण ये था कि वो जो मेरे बाबू थे, बॉस थे, वो बहुत ज्यादा इतने थे, सख्त थे कि मेरे को कहीं आना जाना बहुत मुश्किल था। संडे वाले दिन मेरे को छुट्टी मिलती थी, मैं कहीं भी जाता था तो संडे वाले दिन, नहीं तो वाइफ को बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहे थे, ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी। जब भी मैं 1 घंटे की छुट्टी के लिए आता था घर पे, तो मेरे को पता लगता था ये बेड पे लेटे होते थे और कहते थे मेरे को रिक्शा में लटा के इनको लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, तो एडमिट करवाना पड़ता था। चैलेंज बहुत ज्यादा थे। ये वजन कम करना चाहते थे लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था, ढूंढ रहे थे कुछ। ये सिर्फ 2 साल इन्होंने डाइटिंग की, एक टाइम ब्राउन ब्रेड खाते थे, 2 टाइम ब्रेड पपीता नींबू शिकंजी यही कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा इशू थे। और हमारी बेटी भी ओवरवेट थी। बेटी के कारण हम हर्बल लाइफ में आए, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी लकी है। हम बेटी के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, वाइफ तो बता रही थी कि मेरा वजन तो कम कोई कर ही नहीं सकता। बेटी के लिए ढूंढ रहे थे, तो हम बाजार में गए तो वहां स्मेश सर का बोर्ड पड़ा, तो वहां पता चला कि वजन भी कम हो सकता है। हम बेटी को लेकर स्कैन करवाने स्मेश सर के पास गए। तो जब बेटी ने इसको शुरू किया तो उसका एक 1 वीक के बाद जब इसका रिजल्ट आया 1.5 किलो के करीब, तो मेरी वाइफ को पता चला कि वजन भी कम हो सकता है। तो स्मेश सर ने हमें बताया कि बेटी से ज्यादा तो आपकी वाइफ को ज्यादा जरूरत है। तो जब वाइफ ने स्कैन करवाया तो वो कहती सर आप मेरा वेट नहीं कम कर सकते, मैं तो खाना खाती नहीं हूँ, 2 टाइम मैं सैर करती हूँ। लेकिन जब इन्होंने भी शुरू किया
तो जब इनका रिजल्ट आया तो हमारे को विश्वास हुआ कि वजन कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है मेरे को भी थी, मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, चलते फिरते चक्कर आते थे, लेकिन सैलरी बहुत कम थी, फिट होना चाहते थे। लेकिन जिस वक्त मेरा स्कैन किया, जब ये दोनों का रिजल्ट आया, तो सुमेश सर ने बताया कि सर आपको भी जरूरत है। तो मैंने स्कैन करवाया तो मेरे को पता चला मेरा 12 किलो ओवरवेट था, और मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोचता था कि ये सभी लोग अगर ज्वाइन इस चीज को कर लेंगे शुरू, तो हमारी सैलरी बहुत कम है, तो हम कैसे पूरा करेंगे। तो सुमेश सर ने हमें एक रास्ता बताया। क्लैप करिए सुमेश सर के लिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में आए भगवान बन के। उन्होंने हमारे को एक रास्ता बताया, क्योंकि पहली बार होशियारपुर में एसटीएस होने जा रही थी फाइन डाइनिंग होटल में, मेरे को आज भी याद है। हमें इनवाइट किया कि आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जैसे वैसे भी करके दोनों हस्बैंड वाइफ गए, तो वहां तकरीबन 100-125 लोगों का बैठा हुआ था। तो हम सबसे पीछे बैठे, जैसे हम मीटिंगों में जाते हैं कहीं भी ट्रेनिंग में, कुछ लोग पीछे बैठते, पहली बार हम पीछे बैठे तो सभी लोग अपना अपना रिजल्ट बोले जा रहे थे कि मैंने इतना वजन कम किया और मैं इनकम कर रहा हूँ। मैंने सोचा हम पीछे बैठे कि ये कैसा सिस्टम है, अपना वजन कम करने के बाद लोग इनकम कर रहे हैं। मैं तो कुछ ढूंढ रहा था, हम तो कुछ जिंदगी में कभी बड़ा सोचा ही नहीं। तो उस दिन जब तकरीबन सुमेश सर ने बताया, मैं 35,000 रुपए का उनका चेक था, तो मैंने सोचा मैं तो कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर हम अपना वजन कम करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया पीछे बैठने का, मैं भी अपना वजन लॉस करूंगा, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। मैंने 1.5 महीने में 12 किलो वजन कम किया। वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मेरा वजन कम हुआ तो मेरा मार्केट में आना जाना था, तो लोग मेरे से पूछते थे, लेकिन मेरे को बताना नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं। तो मैं ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़ा, सुमेश सर के पास लेके जाता था, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि आप अगर लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तब मैंने ट्रेनिंग सिस्टम है, लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं अपनी वाइफ को कहता था मैं आपको रोकूंगा नहीं, कहीं भी ट्रेनिंग होती थी तो सुमेश सर इनकी टिकट सबसे पहले बुक करवाते थे, क्योंकि मैंने कभी इनको रोका ही नहीं। मेरे को पता चल गया कि सिस्टम कैसा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं संडे वाले दिन इनके साथ जाता था, कहीं भी कैंप वगैरह करते थे, लेकिन मेरे को और दिन में छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन मेरे माल कैसे थे, मैं जो बैच भी मेरे को सुमेश सर ने लगाया ना, वो मैं जब शॉप में जाता था तो उतार के जेब में डाल लेता था, लेकिन बाहर निकलता था तो बैच लगा लेता, क्योंकि चैलेंज आता था मेरे को, वो बताने नहीं देते थे लोगों को। जब भी मैं बिल बनाता था किसी भी कस्टमर का, तो मैं चुपके से उनको अपने कार्ड पकड़ा देता था कि आप मेरे से बाद में बात करो, क्योंकि वो सख्त थे, मेरे को नहीं आने देते थे कि ये अलग कुछ करे, ये हमारे मुताबिक ही रह जाए। लेकिन मैंने सिस्टम को पकड़ लिया था, मेरा गुरमुख सर की ट्रेनिंग को ले लिया था। मेरे को पता चलता था कि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर कम्युनिटी इस सिस्टम के साथ अब जुड़ के बहुत बड़ा कर सकते हैं, इसी ने हमारी लाइफ को चेंज किया। तो मेरे को सुपरवाइजर वर्कशॉप पे जाने का मौका मिला, तब मैंने चरणजीत सर को सुना, तो मेरा इतना रोया मैं उस दिन ट्रेनिंग में बैठ के कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे को 3 दिन रात को नींद नहीं आई। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे बोल रहा था जैसे मेरे अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन में भर के आया था किसी भी बात को लेके, तो मैं इनको सोने नहीं देता था कि मैं अब करूंगा, अब करके दिखाऊंगा कि हर्बल लाइफ कैसे होती है। और मैंने फिर कुछ निडर मेरे मन से निकलना शुरू हुआ। मैंने अपने बाऊ जो मेरे बॉस थे उनके सामने मैंने बैच लगाना शुरू किया। मैंने कहा देखा जाएगा, अब जैसे बातें करेंगे, अभी तो मेरे को ऑप्शन मिल गई है। क्योंकि पहले डरता था, जब मेरे को कोई किसी ने पुश किया, मोटिवेशन किया, तब मेरे को पता चला जर्नी क्या चीज है। तो जब हमारी स्टार्टिंग हुई और हमने एक क्वालिफिकेशन निकाली थी, गुरमुख सर ने कलकत्ता जाने के लिए रिट्रीट पे, वहां जब मैंने गया, बाहर जाके देखा, तो हमारे को जो ट्रेनिंग दी गई उसी ने बताया, पहले हम सोचते थे कि पहले हम लोग हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम अपना क्लब रन करें, लेकिन सर ने बताया हमें पहले शोरूम रेडी करना पड़ेगा, हमें पहले वो आजमाना पड़ेगा। हमने आते ही मैंने अपना न्यूट्रिशन क्लब खोला, तो खोला जब हमारे पास 25-30 लोग आने शुरू हुए तो लॉकडाउन लग गया। तो मेरे को ऐसा पता चला कि लॉकडाउन में तो हम अभी बर्बाद हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो जॉब छोड़ी थी, तो उन मालिकों के पास मैं जाता था, उन्होंने दोबारा मेरे को नहीं रखा जॉब के ऊपर, और मैंने सब्जी मंडी में नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे को पता खाना कहाँ से खाएंगे। मैं सुबह 4 बजे जाता था मंडी में, 3 बजे उठ के 2:30-3 बजे उठता था, 4 बजे जाके मैं 1:30-2 बजे आता था। तो मेरे को काम भी करना था हर्बल लाइफ का, जो मेरे कस्टमर थे वहां जाता था, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था। हमारी आपस में दोनों में तू मैं जैसे घर में होती है वैसे होनी शुरू हो गई कि आप काम ढूंढ लो, हर्बल लाइफ हमारे बस का नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन थैंक्स करता हूँ
गुरमुख सर, बीना मैडम और सुरेश सर और ज्योति मैडम के लिए, जिन्होंने एक वर्चुअल क्लब जो सिस्टम शुरू किया। तो मैं नौकरी करता रहा, मैं सुरेश सर के पास गया, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप क्या चाहते हो जिंदगी में। मैंने कहा सर हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मेरे को बिठाया कि आप कितने पैसे लेते हो। मैंने कहा सर मेरी 15,000 सैलरी है, मैं सुबह जाता हूँ इतने बजे। अगर कहता आपको कितने लोगों की जरूरत है, कहता मैंने कहा 15 लोग चाहिए तो आप अपनी इतनी इनकम अर्न कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को वो नौकरी को मना कर दिया कि आपने नहीं करना। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारे कोच हमें बचाते हैं। तो उन्होंने मेरे को इस रास्ता बताया कि आप नौकरी को छोड़ के हर्बल लाइफ को अपनाइए, जूम सेशन में लोगों को बैठाइए। पहले मैं अपनी एंट्री करवाने के लिए डर रहा था, 1 महीना तो हम सोच रहे थे कि मैं प्रिंट रेट पे क्यों लूं। लेकिन जब सभी लोग करवा रहे थे तो मेरे को इस सिस्टम में आना पड़ा। तो मैंने उस नौकरी को दोबारा से रिजाइन कर दिया। तो मैंने इस सिस्टम को अपनाया। तो मैंने 1 महीने में 30 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया। क्लैप कर सकते हैं आप, क्योंकि गुरमुख सर ने वेकेशन भी निकाली हुई थी इसमें सर ने कि आप गोवा वो ही क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, जो लोगों को 30 लोगों को ज्वाइनिंग करवा देंगे। इतनी मेहनत की कि मेरे में मोटिवेशन इतनी भरी हुई थी कि मैं किसी भी आदमी को चलते फिरते कार्ड दे देता हूं। मेरा जो कैसा मर्जी आदमी हो, चाहे मैं बाइक पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, तो मैंने 30 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो यहाँ से सीखते सीखते बहुत कुछ आगे चैलेंज आए। अभी आपको मैडम तो कुछ शेयर करेंगे, बाद में बताऊंगा मैं आपको सारा सिस्टम। क्योंकि हर्बल लाइफ में आकर हम वो पा लेते हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, जो हमारे सपने नहीं होते हैं। क्योंकि हर्बल लाइफ हमें सपने देखने पे मजबूर कर देती है जो हम कभी भी नहीं सोचते। पहले क्या होता था, फिजिकल मीटिंग में जाते थे, गोल तो वहां पे भी लिखते थे, हम लोगों की गोल लिखाते थे, सभी लोग लिखाते थे। पर जो गोल लिखते थे वो ऐसे कॉपी में लिखे रह जाते थे, दोबारा हम देखते नहीं थे उस गोल को कि मैंने इस गोल को पूरा करना है। जब अभी फिजिकल जूम कॉल ओपन हुई तो जूम कॉल पे गोल लिखने स्टार्ट किए, तो उसको बोलना स्टार्ट किया कि मैंने भी इस गोल को अचीव करना है। तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने अपना गेट जो छोड़ चुकी थी हर्बल लाइफ को, सोचती थी कि बस की नहीं है, उसने क्या अपने गेट टीम लेवल को अचीव किया। क्योंकि जो हमारी सोच पर निर्भर है कि आप क्या कर सकते हो। एक सपना था, सपना भी नहीं था प्लेन में बैठने का, कभी सोचा ही नहीं था कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले कभी सोचते नहीं है। क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, कहा जहाँ की हमारी फैमिली है, वहां तो सोच के हम कई बार सोचते भी ऊपर हमें पीछे जाना पड़ता है। पर मेरे को हर्बल लाइफ ने सपना दिया कि प्लेन में मैं बैठी, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं प्लेन में बैठी और मैं अपने पूरी फैमिली की एक अलग महिला हूँ जो पहली बार प्लेन में बैठी। और लोग मेरे से पूछते थे वहां पे क्या होता है, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। जब लोग मेरे से बातें करते थे ना, मेरे को इतना अच्छा लगता था कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ पा लिया। अभी तो मैंने पता नहीं कितनी वेकेशन पे जा चुकी हूँ, कभी भी हम दोनों इकट्ठे कभी भी कहीं घूमने नहीं गए। पर अब हर्बल लाइफ की वजह से हम दोनों इकट्ठे घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हम काम करते हैं इकट्ठे करते हैं। क्योंकि अभी हम इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। कहते हैं ना एक दो होते हैं, नहीं, हम एक एक करके 11 बन चुके हैं जो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी कोई भी वेकेशन होती है उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि चैलेंज तो हमारी लाइफ में आते हैं और आने वाले हैं। जब तक चैलेंज नहीं आएगा तब तक हम नहीं सीखेंगे। चैलेंज आता है, अभी तक भी आ रहे हैं, अभी हमारे को 6 साल हो चुके हैं, अभी बड़े से बड़ा चैलेंज आ रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अभी मैं चैलेंज में से बाहर निकल कर आई हूँ। पर जब अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो ना, तो बड़े से बड़ा चैलेंज आता है। अभी तो मैंने भगवान को बोल दिया कि अभी आप जितना मर्जी बड़ा चैलेंज दे लो, मैं हर्बल लाइफ छोड़ने वाली नहीं। और मेरे को 6 महीने पहले एक ऐसा चैलेंज आया कि बिल्कुल लाइफ खत्म हो गई। 1 महीना इतना स्ट्रेस आ गया माइंड में, मेरे को लगता था कि अभी मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब ऐसा चैलेंज आ गया। पर फिर 1 महीना ऐसे घूमती रही। मैंने अशोक सर को बोला कि मैंने हर्बल लाइफ नहीं करनी है। आप लोग सोचो मत कि आप नए नए हो तो चैलेंज आते हैं, 6 साल बाद भी आप लोगों को चैलेंज आ सकते हैं। तो मैंने अशोक सर को बोला कि आपने हर्बल लाइफ करनी है तो करो, आप मेरे को हर्बल लाइफ से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे को इतना बड़ा चैलेंज आ गया, मेरे को एक ऐसा को बोला आपको मैं वहां पे लेकर जाऊंगा जहाँ पे एक जादू होता है। मैंने कहा कहाँ पे? कहते गुरमुख सर के पास। इन्होंने गुरमुख सर को फोन किया, गुरमुख सर ने कहा आप आइए, क्या हुआ? मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मैंने तो हर्बल लाइफ मैंने तो छोड़ दी है। सर कहते तुमने हर्बल लाइफ छोड़ दी? आपकी तो हर्बल लाइफ ने लाइफ चेंज किया। मैंने कहा सर मेरे को चैलेंज ही ऐसा आ गया कि हम कई बार ऐसा चैलेंज आता है कि छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैंने सर को बोला, सर ने कहा क्या बोल रही हो, आप हर्बल लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कीजिए,
आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बताना चाहती कि मेरे को चैलेंज आया था। जब हमारे को थोड़ा सा चैलेंज आता तो हम इसको जीरो से भी स्टार्ट करके हीरो बन सकते हो, क्योंकि पहले भी हम अकेले आए थे, आगे भी आप अकेले जाओगे। काफिला तो अपने आप ही मंगर आएगा जब आप लगे रहोगे। सो 6 महीने बाद मैंने फिर अपने माइंड को सेट किया और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। वो सिर्फ एक जादू हुआ खन्ना जाकर, गुरुमुख सर के पास जाकर। अगर मैं जहां वहां पर ना पहुंचती तो शायद मैं अभी हर्बल लाइफ में ना होती, क्योंकि कई बार ऐसे चैलेंज आ जाते हैं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम छोड़ने को घूमते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, लाइफ खत्म हो चुकी है। मैं भी ये सोच कर बैठी थी, पर अभी मैंने तो लाइफ को एंजॉय करना, 100 साल तक जीना है और हर्बल लाइफ के साथ जीना है। मैं लोगों को भी यही बोलती कि आप जी सकते हो, चैलेंज आएंगे, चैलेंज में से निकलकर हम लोगों ने सीखना है। एक हमारे कोच होते हैं, वो हमें चैलेंज में से निकालते हैं, तो हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें कोई पुश करने वाला नहीं होता है। गुरुमुख सर ने वहां पे हम गए तो उन्होंने हमारे को पुश किया कि आपको 6 साल से लगे हो, आप क्यों पीछे हट गए। तो हमने भी सोचा कि हमने पीछे नहीं हटना है, अभी करना है, करके दिखाना है। तो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखो, पहले हर्बल लाइफ से पहले हमारे पास साइकिल भी नहीं था, मोटरसाइकिल लिया हुआ था, पुराना लिया हुआ था, ऐसे लगता था कि बस हमारी लाइफ जहां तक ही रहेगी। उसके बाद हर्बल लाइफ में आए, मैंने एक्टिवा ली, एक्टिवा के साथ हमने साथ में मोटरसाइकिल भी लिया, न्यू लेकर आए। मेरा शुरू से सपना था कि हम कोई भी चीज लेंगे न्यू लेंगे, हम पुरानी वाली नहीं लेंगे। तो हमने गाड़ी लेनी थी, हमने लोगों को बोला कि हमने ये वाली गाड़ी लेनी है, ये वाली पुरानी, हमने बोला कि हमने इतने लाख की, इतने तक की लेनी है। तो मैं, अशोक सर बार बार बोलते पुरानी लेनी है, मैंने कहा नहीं, हमने पुरानी नहीं, नई गाड़ी लेनी है। तो हमने 6 महीने पहले नई गाड़ी ली है। तो मैं, मतलब कि उसके जैसे बोलते हैं ना, हमारे को पता नहीं था कि गाड़ी पहले बुक करवानी पड़ती है, पता ही नहीं था। हमने सोचा कि अशोक सर का बर्थडे था, मैंने कहा गाड़ी लेनी। जिस दिन बर्थडे था उस दिन हमने पैसे डाले, गाड़ी लेने के लिए चले गए। हमने उनको बोला कि हमने गाड़ी लेनी है, ऐसे ऐसे करके। उन्होंने बोला जो आप गाड़ी बोल रहे हो ना, वो बुक करवानी पड़ती है, 1.5-2 महीने बाद आपको मिलेगी। वहां पे जाकर हमारे को पता चला, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हमारे को पता नहीं होता कि कौन सी चीज कैसे मिलती है। सो उसके वो हमने बुक करवाई, तो हम उसको लेकर आए हैं। वो हमारी फैमिली का न्यू मेंबर है, अभी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। सो थैंक यू करना तुमको एंजॉय कर रहे, जो जैसे 12,000 रुपए के लिए ऐसे करते थे, लाइफ खत्म हो चुकी थी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिनको कुछ आता नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली थे, हिमाचल से है हम, बिल्कुल ऐसी फैमिली है कि लेडीज को बाहर जाने नहीं देते हैं, ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ने देते हैं, ना लेडीज को बाहर जाने देते हैं। पर मैं अपने आप को लकी समझती कि हर्बल लाइफ की रेखा मेरे हाथ में थी, जो मैं आज जहाँ पे बैठी हूँ। अभी थोड़ा सा आपको अशोक सर बताएंगे। चैलेंज बहुत आते हैं जिंदगी में, लेकिन अगर हमारे कोच हमें वो ही संभाल सकते हैं और कोई दूसरा हमें नजर नहीं आता, क्योंकि चैलेंज बहुत ज्यादा थे। उनमें से हमें हमारे कोच और हमारे मेंटोर गुरमुख सर, इन्होंने हमें बाहर निकाला। क्योंकि हमारे शाहपुर में पहली बार एकेडमी हुई अभी पीछे सितंबर में, बरसात के दिनों में, तो हमारे को इतना बड़ा चैलेंज आया। मेरी शुरू से एक रूटीन रही है, मैंने कभी किसी मीटिंग को मिस नहीं किया। और सबसे बड़ा कारण, मैं सबसे पहले पहुंचना चाहता हूं हर मीटिंग में, और मैं पहुंचता हूं। लेकिन होशियारपुर में कभी भी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि मैं सबसे पहले ना पहुंचा। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इतना बड़ा चैलेंज था, बारिश इतनी ज्यादा थी कि बाहर निकल नहीं सकते थे, लेकिन मेरा मन में था कि मैं सबसे पहले पहुंचना। हमने क्या किया, गाड़ी को बुक करवाया। गाड़ी बुक करवा के हमने अपने घर पे बुलाई, तो हमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, हमारे बूट इतने भीग चुके थे, क्योंकि हम उसमें बैठ के, तो मैंने सबसे पहले पहुंचा। जिनके अपने पास गाड़ियां थी वो लोग मेरे से पहले नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे अंदर था कि मैंने सबसे पहले पहुंचना। आज दिन तक मैंने किसी मीटिंग को मिस नहीं किया, ये मेरा शुरू से पॉइंट रहा, क्योंकि सुमेश सर ने जो बोल दिया, कहीं भी ड्यूटी लगा दी, तो कभी उसको मिस नहीं किया, पूरी निभाई है। और इसमें करते करते जो मेरा पहला चेक था वो 1506 रुपए का था, और अभी जो हाईएस्ट चेक हमारा है 2,40,000 का, और वर्चुअल क्लब की इनकम लाके हम 3.25-3.5 लाख के करीब अपनी अर्निंग करते हैं। और हम बहुत बदल चुके हैं, हमारा सोचने का तरीका बदल गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, क्योंकि ये इसी सिस्टम में आके सीखा। अगर ये सिस्टम ना होता तो हम इतना बड़ा नहीं कर सकते थे। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डब्बे बेचने का काम नहीं है, डब्बे काम नहीं करते, ये वर्चुअल क्लब हीरो है, ये सिस्टम हीरो है। हमारे जो मेंटोर है, जो हमें सिखाने वाले, उनको अगर उनकी उंगली आपने पकड़ ली तो आप जिंदगी में किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। तो यही कारण था सबसे बड़ा।
और हमने आज अभी तो स्टार्टिंग है हर्बल लाइफ, अभी कुछ % लोगों को पता हर्बल लाइफ के बारे में, अभी तो हम नए लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारी क्वालिफिकेशन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन गुरमुख सर बताते हैं ना, अगर आप सक्सेस लोगों की भीड़ में बढ़ जाते हैं तो लोग धक्के मार मार के आपको सक्सेस कर देते हैं। मेरी टीम में प्रिंसिपल भी है, एडवोकेट भी है, टीचर भी है और बहुत बड़े बड़े हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग जॉब करते हैं, उन लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक्स करता हूं मैं गुरमुख सर का, मार्क्यूज का, स्मेश सर का, जिन्होंने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा और हमारी जिंदगी को चेंज कर। टीना मैम का एक बात बोलना चाहती हूँ, खुशियां भावें निक्कियां ने पर आप कमाइयां ने, किम जीना इस जग विच सजना ठोकरा खा खा के अकल आईयां ने। थैंक यू सर, थैंक यू।